अब एक मैं नया मॉक टेस्ट लेके आया हूँ जिसमें हम सेक्शन 1 अगर मैं आपको बताऊं तो जरा सेक्शन 1A में देखिए, आपको पता है 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। तो उन्हीं एमसीक्यूज को लेके मैं आपके साथ हाजिर हूं। आज हम एक नई मोहब्बत की दुनिया में चलेंगे, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ मोहब्बत है सर। ठीक है, क्योंकि आप मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत को समझ पाएंगे, और मोहब्बत कीजिए वरना आपको लत लग जाएगी। ठीक है सर, जरा एक बार मेरी आंखों में आप देखेंगे, और मेरी आंखों में देखने का सिर्फ मतलब यही है कि आप मोबाइल की आंखों में देखेंगे, मेरे दिल तक आएंगे। सर सवाल नंबर 1 है, एक बार अपनी आंखें मेरे दिल तक लगाइए। कहता है द रिवर विच फ्लो टू द वेस्ट साइड इन इंडिया। आपको पता ना हमारे पास 4 डायरेक्शंस है, एक होता है नॉर्थ, अगला है साउथ, अगला है ईस्ट और अगला होता है वेस्ट। अब इन चारों डायरेक्शंस में हमारे ना, आपको पता होगा यहाँ पे जो पड़ता है, यहाँ पे आता है हमारा बे ऑफ बंगाल। क्या है सरकार? BOB नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बे ऑफ बंगाल। ठीक है सरकार, तो बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, ऐसे 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 करके आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। लेकिन मेरे जिगर के टुकड़ों, बहुत सारी नदियां होती हैं जो इधर से निकल के और इधर में आके गिरती हैं, और इधर क्या पड़ता है सरकार? इधर अरब सागर है ना, अरब सी है ना इधर, तो अरब सागर इधर है, बे ऑफ बंगाल इधर है। तो बहुत सारी नदियां निकलेंगी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो अरब सी में गिरती हैं। तो वो यही कहता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और अरब सागर में गिरती है। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, याद क्या रखना है? जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, उन नदियों के नाम सिर्फ एक शब्द में आएगा, उस शब्द का नाम है सर समानता। क्या है? एक बार देखिए समानता। आप कहोगे कि इंग्लिश में मैं हिंदी क्यों पढ़ा रहा हूं? बस समझिए, इन एक शब्द याद रखिए समानता, और समानता से क्या होगी? पहली नदी का नाम होगा साबरमती। क्या होगा? साबरमती रिवर। पहली नदी का क्या नाम होगा? साबरमती रिवर। M स्टैंड फॉर माही, M स्टैंड फॉर माही, N स्टैंड फॉर नर्मदा, N स्टैंड फॉर नर्मदा। ठीक है सर, और अगला ता स्टैंड फॉर तापी, ता स्टैंड फॉर तापी। आपको समझ में आया? समानता में शब्द है, समानता में 4 नदियां आई हैं। पहला है साबरमती, अगला है माही, N फॉर नर्मदा, ता फॉर तापी। ये 4 ऐसी नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। बस आपको याद रखना है समानता। अब जरा ऑप्शन में ढूंढो। पहला है नर्मदा और तापी। बाबूजी ये मिल गया, नर्मदा और तापी, यही है ना समानता वाली। तो ये रहा, आप समानता से देख सकते हैं नर्मदा और तापी वो नदियां हैं जो नदियां पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। सुन रहा है ना तू? समानता वो ट्रिक है जिसे तुझे याद रखना है। अगला सवाल, फर्स्ट A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये सब जो इसके अलावा जो भी नदी बची वो सब किधर जाएगी? बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। ठीक है सरकार, ये किधर जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, याद रखेंगे ना? शब्द क्या है? एक बार बोलो सर, समानता। हाँ या ना? नेक्स्ट सवाल है, कहता है उसने ये बात कहती, क्या कही? कहता है रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड देयर quantity and quality have been determined for utilization। कहता है ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमें पता चल गया है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी क्वालिटी क्या है, और वो उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिटरमाइंड कर ली गई है। किसके लिए? यूटिलाइजेशन के लिए। ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ना स्टॉक बोलेंगे, ना रिजर्व बोलेंगे, ना पोटेंशियल बोलेंगे। द शब्द इज कॉल्ड डेवलप्ड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे बाबूजी? वी विल कॉल इज डेवलप। क्या कहेंगे इसे? डेवलप कहेंगे। डेवलप मतलब क्या होता है? जरा एक बार स्क्रीन पे नजर डालिए और मुझे बताइए यहाँ पे डेवलप का मतलब क्या हो जाएगा। मतलब कि इसका मतलब आपके लिए ये समझना है कि ऐसे रिसोर्स जिनको हमने सर्वे किया, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को सबको क्या कर दिया? डिटरमाइन कर दिया। उसे हम क्या बोलेंगे? डेवलप बोलेंगे। अगला सवाल याद रख ले जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। सर कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? जरा इस बात को समझ लीजिए। कॉटन सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है गुजरात में,
ओ गुजरने वाले मेरी बात सुन ले, कहाँ पे बोलो ना बाबूजी गुजर जाओगे। एक दिन सर आप भी गुजर जाओगे, मैं भी गुजर जाऊंगा, कोई और होगा, कोई पढ़ाने वाला भी कोई और होगा, पढ़ने वाला भी कोई और होगा। सर मोहब्बत कीजिए। अगला सवाल मतलब यही है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा बाबूजी? गुजरात में होगा। क्या होता है एक बार हिंदी में लिख दो सर, कहाँ पे है? गुजरात। जरा गुजरात पकड़, थर्ड पहला आना चाहिए। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गुजरात में है, तो गुजरात में बाबूजी ये भी नहीं होगा। तो अब देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सबसे ज्यादा गुजरात में। उसके बाद कहाँ पे होगा सर? उसके बाद कहाँ पे होगा? उसके बाद है हमारा महाराष्ट्र में होता है। तो उसके बाद महाराष्ट्र देखिए सर, सेकंड के बाद ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये ए विल बी द करेक्ट। तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पे कर्नाटका है, चौथे नंबर पे कर्नाटका है। बाबूजी जो नाटक करेगा उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जो नाटक करेगा उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, हाँ या ना? तो आप याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले जी, फिर एम, फिर एम, फिर के, ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना है। जमैक, जी एम एम के, सबसे पहले गुजरात सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका। नाटक करोगे कम हो जाएगा। सबसे लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन विच स्टेट? कर्नाटका, हाँ या ना? ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन ऑफ रिलीजन इन इंडिया। याद रख ले, कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन ऑफ रिलीजन इन इंडिया। कहता है धर्म, कहता है धर्म के लिए इंडिया में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? आपको पता है ना, धर्म हर जगह फैल चुका है सर, ठीक है। अब देखिए जरा, कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द रिलीजन हैज डिक्लाइन। अब पहले धर्म समझिए, एक धर्म है, एक क्रिश्चियनिटी, एक धर्म है बुद्धिज्म, एक धर्म हो चुका है महावीर जो जैन, एक धर्म है सिख, एक धर्म है। तो धर्म के बारे में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप जरा बताइए। कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको हमें बतानी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द रिलीजन हैज डिक्लाइन। आप खुद बताइए सर, क्या जो बुद्धिज्म है वो कम हुए हैं दिन पे दिन या बढ़े हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, जब बुद्ध थे तब बुद्ध जो लोग थे बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले इंडिया नेपाल में कंसंट्रेटेड थे। आज समस्त मानव समाज, पूरा एशिया बुद्ध को, भगवान बुद्ध को मानता है। आप समझ रहे हैं? तो क्या उनकी पॉपुलेशन घट गई? क्या बुद्धिज्म की पॉपुलेशन घट गई? नहीं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो उसने गलत ही मेरे से पूछा था, ये बोलता है घटी है, यही तो गलत है ना, यही मेरा आंसर होगा, हाँ या ना? बोल जरा, करेक्ट बात है ना? सारे धर्मों की पॉपुलेशन जनरली बढ़ी है, याद रखिए, ठीक है सर। तो ऑब्वियसली जो बुद्ध धर्म की पॉपुलेशन तो बढ़ी ही है, तो ए विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब यही हमारा आंसर होगा क्योंकि उसने इनकरेक्ट ही पूछा है, ठीक है सर। ये भी सही, द पॉपुलेशन ऑफ हिंदू, जैन एंड क्रिश्चियन हैज डिक्लाइन, ये भी सही है सरकार। और अगला जैन की घट गई है सर, ठीक है, जब महावीर थे लॉट्स ऑफ पीपल आर फॉलोइंग, जैन की घट गई है। तो कहता है सो ऑल द प्रोपोर्शन, ये भी है, मुस्लिम एक्सपेक्टेड टू बी ग्रुप आ लिटिल बट 3 to 4% नेक्स्ट 50 ईयर, ठीक है, ठीक है, ये मुस्लिम के बारे में बोला हुआ है। अगला है प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम, सिख एंड बुद्धिज्म पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। हाँ, बड़ी, मुस्लिम की भी बड़ी है, सिख की बड़ी है, और बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन बढ़ गई है। घटी किसकी है? हिंदू, जैन और क्रिश्चियन की घट गई है। तो हमसे गलत पूछा था, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, गलत पूछा था। अगला कहता है मनी, मनी एक्ट ऐसा, मनी किसकी तरह एक्ट करती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं सरकार, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मनी किसकी तरह एक्ट करेगी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ या ना? अगला सवाल कहता है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, फलाना ढिमकाना को मैच करना है, क्या है यार? मेरे को एक ही पता चल रहा है, यहाँ पे मैंने देखा मेरी निगाहों में आया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कुछ चीजें लेना देना है, एनर्जी दैट इज ऑब्टेन बाय द अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। अरे एटम सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी होगा, पक्का मैं बोल रहा हूँ, एटम न्यूक्लियर एनर्जी होगा, मतलब डी का सेकंड किस में है? देखो इसमें डी का थर्ड, मेरे से ना पाएगा, इसमें डी का सेकंड, और देखो इसमें डी का फर्स्ट, ये गलत हो गया। और इसमें देख लो जरा, इसमें देखो जरा, भैया आप इधर आ जाओ, इसमें भी डी का सेकंड, या तो सी आंसर होगा या तो हो डी आंसर होगा। लेट्स सी, अगला देख लेते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज दैट जनरेट द फास्ट फ्लोइंग वाटर, पानी के बहने से एनर्जी जो निकलती है वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक, अरे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं ना, जहां पानी ऊपर से नीचे बहता है, फिर टरबाइन घूमती है, बिजली पैदा होती है, और फिर मोबाइल चार्ज के आप छुप छुप के किसी से बातें करते हो सर। तो ये सी का ए,
सी का ए किसमें बाबूजी, सी का फोर्थ, गलत हो गया, सी का ए, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना बोल। बाकी मुझे पढ़ना भी नहीं है, ना ही मुझे आता है, मतलब नहीं है, एक करूंगा सवाल हो गया खत्म, टाइम नहीं है, आंखों आंखों में ही कर दूंगा, आंख चाहिए मुझे। ठीक है सरकार, ये देख ले अगला सवाल हो गया। ये आपको पता है ना, एनर्जी रिसोर्सेज विच कंसिडर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। बाबूजी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल क्या है, नेचुरल गैस। और आपको पता है नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजेशन के लिए नोडल इंडस्ट्री किसकी तरह काम, पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है। ठीक है सर, अगला सवाल तो सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपके आंखों में कहता है, एक सर इस डायग्राम को देखिए, ओ ये तो मुझे नहीं दिख रहा बाबूजी, इस डायग्राम को जरा एक बार मोहब्बत से देख ले। एक क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड आएगा, मोहब्बत। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग, फलाना ढिमकाना। द पिक्चर ऑफ द कवर पेज वाज, अच्छा ये कवर किसी बुक की या कवर पेज की पिक्चर है, इसको किसने डिजाइन किया था सर, इसमें याद रखना है, याद क्या रखना है, ये एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने इस पिक्चर को डिजाइन किया। द नेम ऑफ द पर्सन इज एंड्रयूस रेबमैन, एंड्रयूस रेबमैन। ठीक है, एंड्रयूस रेबमैन इज द नेम, ये एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ही ये पिक्चर को डिजाइन किया था, एंड्रयूस रेबमैन। अब ध्यान से देख, तू याद कैसे रखेगा, क्योंकि यहाँ दो दो पिक्चर है, तो सबसे पहले शुरू होती है किताब तो फ्रंट पे जाता है, और ए बी सी शुरू होता है तो पहले ए आता है, हाँ या ना। तो ए और एंड्रयूस, इसी से आपका आ जाएगा एंड्रयूस रेबमैन। ठीक है, एंड्रयूस रेबमैन याद रखना, हाँ या ना। एंड्रयूस रेबमैन इज द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल एंड्रयूस रेबमैन, अगला देख ले जरा, आंखों में देख के कवर पिक्चर को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक है सर, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया दीवाने ने। ब्लैंक वाज द पब्लिश इन इनलैंड प्रिंटर 26 जनवरी 1901 में इनलैंड प्रिंटर में क्या पब्लिश किया गया था, इनलैंड प्रिंटर्स में क्या पब्लिश किया गया था। तो याद रखिए, इनलैंड प्रिंटर्स में एक चीज पब्लिश गई थी जिसका नाम है टू मैजिशियंस को पब्लिश किया गया था। याद रखिए, दो मैजिशियन, दो जादूगर, हाँ या ना। जादूगर में नहीं, तो जादूगर नहीं सर, टू मैजिशियंस याद रखेंगे सर, एक नहीं सर, कि जब भी कभी भी जादूगर आते हैं तो वो दो साथ निभाना साथिया। सवाल अगला, टू मैजिशियंस को 26 जनवरी 1901 में पब्लिश किया था इनलैंड प्रिंटर से, हाँ या ना। कितना बोलना, टू मैजिशियन, तुझे कसम है बोल, टू मैजिशियंस। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पॉइंट। इनकरेक्ट ऑप्शन भाई साहब, इनकरेक्ट माहौल है ये, देखिए बार्टर सिस्टम रिजॉल्व द प्रॉब्लम, हाँ सर ऑप्शन द कहता है इनकरेक्ट को ढूंढना है बाबूजी, ये तो करेक्ट है। बार्टर सिस्टम रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, क्या बार्टर सिस्टम सॉल्व, बार्टर सिस्टम कैसे सॉल्व कर सकता है, ये बार्टर सिस्टम कैसे नहीं सॉल्व कर सकता सर। ये देखें, मनी कैन बी इजिली एक्सचेंज विद द एनी कमोडिटी और सर्विस, हाँ मनी तो कर सकते हैं, ठीक है। मनी इज द परफेक्ट स्टोर फॉर वैल्यू, हाँ मनी इज द परफेक्ट स्टोर फॉर वैल्यू, ठीक है। आ बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ, हाँ ये भी देखो, ये भी सही यार, देखो बार्टर सिस्टम में क्या था, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है विदाउट यूज ऑफ मनी, ठीक है। मनी परफेक्ट स्टोर द वैल्यू, ये भी सही है। मनी कैन इजिली बी एक्सचेंज विद एनी कमोडिटी विद सर्विस, हाँ लेकिन बार्टर सिस्टम ने कब डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड को सिस्टम को सॉल्व नहीं किया था, यही गलत है, हाँ या ना, यही गलत है, मतलब ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यही गलत है तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर का। यही गलत है कि बार्टर सिस्टम ने डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड को सॉल्व नहीं किया था, उसने गलत पूछा है, आंखें खोल के पढ़ ले, पेपर में तुझे धोखा हो जाएगा। लोग धोखा देते ना, पेपर वाला धोखा देगा, बोलो कैसे, पूछेगा इनकरेक्ट, तू कर देगा करेक्ट, ठीक है सर, याद रखना। पर आप धोखा मत खाना, आपकी आंखें तो बूढ़ी हो चली है ना, उम्र भी तो है। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना, बोलो तारा रारा। अगला कहता है सिंपल सी बात याद रखो, ये देखो एक चीज याद रखना जो हमेशा ले दे के चलता था, फाउंडर ऑफ अ ग्रामीण बैंक, एक क्वेश्चन आएगा देख, फाउंडर ऑफ अ ग्रामीण बैंक बांग्लादेश, और बांग्लादेश का अगर कोई आदमी फाउंडिंग कुछ करेगा, वहीं पे पहली बार मतलब बांग्लादेश में ही ग्रामीण बैंक की पहली बार बातें चीते और पहली बार शुरू किया गया था, वहीं के आदमी ने शुरू किया था। तो बांग्लादेश में जनरली मुस्लिम लोग होते तो उनका नाम मुस्लिम नाम से शुरू होगा। तो आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस,
प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने ग्रामीण बैंक के फाउंडर है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं। अब याद रख लीजिए, बैंक, बैंक क्या होता है, एक को किससे मिलाओगे, बैंक क्या है, आ इंस्टीट्यूशन दैट गिव द लोन एंड एडवांस टू द बॉर्बर एंड एक्सचेंज। हाँ बस यही तो है, एक ऐसा चीज जो लोन देता है और जो लोन लेता है उससे खून चूसता है, खून के मतलब ब्याज चूसता रहता है और खुद अय्याशी करते रहते बैंक वाले। ठीक है, हाँ या ना। एक का थर्ड मतलब एक का थर्ड, देख एक का थर्ड, एक का सेकंड हमसे ना हो पाएगा, एक का थर्ड, एक का थर्ड। और दूसरा मैंने बताया था बी, ग्रामीण बैंक के फाउंडर मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बोल हाँ या ना। मोहम्मद यूनुस मतलब बी का फोर्थ, बी का फोर्थ देख, आंखों में देख जरा मेरी, बी का फोर्थ किधर बाबूजी, बी का फोर्थ, बी का सेकंड, बी का सेकंड हमसे ना हो पाएगा, बी का फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ या ना। सबको मैच करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। अगला है आपको पता है ना डिपॉजिट्स क्या होता है, डिपॉजिट्स के ऊपर ही बैंक, बिजनेसेस ऑफ बैंक डिपेंड होता है ना, कि जब आप जाके बैंक में रख देंगे पैसा, उसी पैसा का वो किसी को दे देगा और फिर वो अपना धंधा बनाएगा, धंधा बना के कुछ बैंक को देगा तो बैंक भी आपको थोड़ा बहुत दे देगा। ठीक है सर, तो यही है, तो डिपॉजिट्स इसके लिए हो जाएगा। और फार्मर टेक अ लोन फ्रॉम, फार्मर्स कहाँ पे लोन लेते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फार्मर किसके लिए लोन लेते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो लोन लेते हैं। गरीब किसान किसके लिए लेगा, बिजली नहीं पैदा करेगा रे, किसानी करने के लिए लेगा, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा, द प्रॉब्लम बिगिनिंग वेयर रिलीजन इज सीन एज द बेसिक ऑफ नेशंस। याद रखिए, बहुत तगड़ा सवाल है। कहता था प्रॉब्लम बिगिंस, परेशानी शुरू हो गई है कहां पे, अरे कैमरा में, परेशानी शुरू हो गई। परेशानी शुरू कहां पे होती है, व्हेन रिलीजन इज सीन इन अ बेसिक ऑफ द नेशन। मतलब अगर कोई भी देश अपने बेसिक में किसको रखता है, किसी धर्म को रखता है, तब प्रॉब्लम शुरू होगी। कैसे, मान लो कोई देश कहता है कि हम बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, लोगों का ठीक फॉलो करो, लेकिन अगर उसी देश में कोई जैनिज्म को फॉलो करने वाला आएगा तो वो देश कहेगा भाई हम तो यहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, तुम जैनिज्म फॉलो नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अब उस देश में रहने वाले दो गुटों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, और जैसे ही लड़ाई होगी प्रॉब्लम शुरू है। तो अगर कोई भी देश अपने बेसिक में किसी एक धर्म को रख लेगा तो वहां पे लड़ाई शुरू होनी निश्चित है। इसीलिए आप किसी धर्म के मत बनिए, सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, सबसे मोहब्बत कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। ठीक है सर, याद रखेंगे हाँ या ना। ठीक है, तो कहता है प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो जाएगी जब कोई भी देश किसी एक धर्म को क्या बनाएगा, बेसिक बना लेगा। तो इस शब्द को हम कहते हैं कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म कहते हैं, कम्युनिज्म इज द कम्युनिज्म इसके लिए एक शब्द है जहां पे कोई भी एक देश किसी एक धर्म को अपना बेसिक बना लेता है, वो देश बहुत खतरनाक है, याद रख लीजिए। ठीक है सरकार। सोशलिज्म जहां पे सोसाइटी को फेडरलिज्म पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फेडरलिज्म में सेकुलरिज्म वो होता है जहां पे हर धर्म समान है। भारत एक ऐसा देश है जहां सेकुलर है, जहां हर धर्म को हम समान मान्यता देते हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, जैन है, इक्वल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। फेडरलिज्म पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, सोशलिज्म आपको पता है सोसाइटी से है। अगला सवाल ये रहा, कहता है there was a feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. Oh, the Sri Lankan government declined them equal political rights and discrimination against them in getting job and the other opportunities. हाँ देखियो, जो देर वाजा फीलिंग, हाँ एक बार फीलिंग आ गई श्रीलंकन तमिल्स के अंदर आ गई थे कि भाई हम लोग यहाँ पे यहाँ के बंदे नहीं, हम लोग तो बाहर के बंदे हैं। आपको पता ना श्रीलंका में दो बंदे थे, एक सिंघालीस थे, एक श्रीलंकन तमिल थे। श्रीलंकन तमिल्स वही थे जो लोग इंडिया से कहाँ को गए थे, श्रीलंका में चले गए, पहले प्लांटेशन करने के लिए गए थे, फिर वहीं पे बस गए, वहीं पे बच्चे बीबी सब हो गया, उसके बाद अब वहीं के परमानेंट होने लग गए थे। तो वो लोग कहने लगे थे, जो इंडिया से गए श्रीलंकन तमिल्स थे, वो कहते थे कि भाई हमें भी बराबर का हक दो, ऐसा थोड़ी ना हम भी इतने साल से रह रहे हैं। तो श्रीलंका तमिल कहते थे हमें भी बराबर का हक दो, और वहाँ के जो पहले के मूल निवासी थे सिंघाली थे वो भी कहते थे हमारी डोमिनेंस होनी चाहिए क्योंकि देश हमारा है। ठीक है, तो इसीलिए सिंघालीस लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब अपने लिए सेट कर लिया और गवर्नमेंट में मेन पोजीशंस अपने लिए सेट कर लिया ताकि तमिल लोगों को कम पोजीशन मिले। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो तमिल लोग थे ना, उन्हें लगा भाई हम तो बाहर के, उन्हें एलियन जैसी फीलिंग आने लग गई। हाँ या ना, ये बात बिल्कुल यथावत है, तथागत है। ठीक है, अगला था द श्रीलंकन गवर्नमेंट denied them equal political rights
हाँ हाँ, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ना डिनाई कर दिया था, क्या डिनाई कर दिया था कि भाई तुम्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेट किया अगेंस्ट देम। हाँ, उनके साथ भेदभाव किया गया था, किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब में और अदर वाली अपॉर्चुनिटी में, उसके साथ उन लोगों के साथ क्या हो गया था, डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया था। ठीक है सरकार, ठीक है। तो अब बस ये देखिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों बात सही है। एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी देश में आप जाएंगे, वहां की सरकार आपके साथ भेदभाव करेगी, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो आप कैसे फीलिंग करेंगे, भाई मैं तो बाहर का हूँ, एलियन जैसे फीलिंग करेंगे। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। याद रख ले, ये वाला चैप्टर पढ़ के जियो श्रीलंका में जो भी तामझाम हो गया था। ठीक है सर, एक बार मेरी आंखों में देखिए और बताइए, यहाँ पे कुछ दिया गया है, रीड द डेटा ऑफ द कंट्री विच है। HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसी भी देश का HDI ही बताता है उस देश की कैसी अवस्था है, समझा। अब देख जरा, कहता है यहाँ पे श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। जिसकी HDI 1 होगी वो सबसे अच्छा देश होगा, और जिसकी HDI सबसे नीचे होगी वो उतना ही बेकार होगा। वहां के लोगों को उतनी परेशानी, उतना दर्द, उतनी बेचैनी, उतनी नफरत, उतनी गुस्सा है, तकलीफें हैं ना सर, हमारे भी देश में कितनी सारी हैं। ठीक है, तो अगर किसी का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नीचे है तो उसको दर्द है। अब समझिए जरा, कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 यूनाइटेड नेशन 2020 की है, हरे कृष्णा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया है, जो न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर, आपको पता है ना, UNO का। तो कहता है व्हाट आई नीड टू टेल, कहता है विच फाइंड आउट द कंट्री विच रैंक द लीस्ट इन HDI स्टैंडर्ड। कहता है उस कंट्री का नाम बताओ जिसका HDI सबसे कम है, सबसे बेकार है, सबसे पुअर है। तो देख लेते हैं ना, पहला श्रीलंका का 73, भाई साहब बहुत अच्छा यार। इंडिया का 130, एक भाई साहब ये 2020 की रिपोर्ट है। श्रीलंका हमसे कितना देख रहे हो, 73 है और हमारा 130 है। ओहो बेकार। म्यांमार का तो बेकार है हमसे। पाकिस्तान तो एकदम नीचे चला गया बाबूजी। नेपाल भी हमसे बेकार चला गया। बांग्लादेश भी हमारे बहुत करीब है। ठीक है सरकार, तो याद रखो, सबसे लीस्ट पूछा ना, सबसे लीस्ट किसका होगा, पाकिस्तान के कुकीज का 154 है, 154 है ना, यही सबसे ज्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी पाकिस्तान। वेयर द पाकिस्तान सर, ये रहा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बात आप याद रखिए, ठीक है, किसी से नफरत नहीं सर, मोहब्बत सबके लिए है। ठीक है, पाकिस्तान 154 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इन्हीं का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे लीस्ट है, हाँ या ना सर। ये 2020 की रिपोर्ट है, हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है कौन, श्रीलंका। नेक्स्ट है डीमोनेटाइजेशन इनकरेज पीपल फॉर। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन से हुआ क्या, नोटबंदी हो गई। जब नोटबंदी हो गई थे, लोगों ने पैसा कैसे दे, हर कोई बोला था पेटीएम करो, है ना। पैसा बंद होने से लोग पेटीएम करने लग जाते हैं, तो बार्टर सिस्टम फायदा नहीं होगा। गोल्ड, अरे भाई साहब पैसा नहीं चलेगा, सोना दे दोगे क्या झुमके निकाल के, अरे कैसी बात करते हो। क्लोजर ऑफ सर, पैसा अगर मतलब नोट नहीं चलेगी तो बैंक अकाउंट खुलवाओगे, पैसा चल नहीं रहा, पैसा है नहीं जेब में, बैंक अकाउंट खुलवा रहे, हटाओ। क्या करेंगे हम, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करेंगे, है ना। पेटीएम को बोलते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन, हाँ या ना। अगला सवाल कहता है रीड द गिवन डेटा एंड आइडेंटिफाई द विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट शेयर इन अ प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। तुझे कसम है, तू बोल जरा, बॉक्साइट किसका ओर है, बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्युमिनियम, बोलना एल्युमिनियम का ओर है कौन, बॉक्साइट, याद रख ले। कहता है सबसे ज्यादा बॉक्साइट कौन पैदा करता है, याद रख ले। देख, जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट पैदा करेगा उसके वो बेचेगा तो उसके जेब में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो वो अय्याशी करेगा तो वो उड़ के किसी और कंट्री में जाके अय्याशी करेगा, हाँ या ना। तो पैसा आएगा तो बाबूजी लोग उड़ने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, उड़ने से उड़ीसा दादा, उड़िया। ठीक है, तो याद रखिए, पैसा आएगा तो लोग उड़ेंगे, उड़ने से उड़ीसा इज द हाईएस्ट नंबर। तो याद रखिए, उड़ीसा ही है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम बोले तो बॉक्साइट, हाँ या ना। अगला इधर देखना, कुछ कॉज है, इधर इफेक्ट है। ठीक है, पहला कॉज पर कहता है एमरजेंस ऑफ अ न्यू सर्विसेज। अगर कोई भी नई सर्विसेज आएगी, राइज इन अ एम्प्लॉयमेंट इन अ टर्सरी सेक्टर। करेक्ट बात है सरकार,
अगर कोई नई सर्विस आएगी तो जो टर्सरी सेक्टर है उसमें राइज होगा। जैसे पहले के टाइम पे लोग डिलीवरी करके सामान कम मंगवाते थे, लोग जाके खरीदते थे। अभी हर कोई भाई साहब, हर कोई क्या कर रहा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और क्या कर रहा है, जियो मार्ट, फलाना ढिमकाना लोग करते हैं, शॉपसी कोई कर रहा है भाई साहब, है ना। तो अगर जब लोग शॉपसी करने लगेंगे, अमेजोन से मंगवाएंगे सामान को, तो लोगों को डिलीवरी बॉय चाहिए। और डिलीवरी बॉय कौन से सेक्टर में आता है? टर्सरी सेक्टर में आता है डिलीवरी बॉय की नौकरी। इस देश में डिलीवरी बॉय की नौकरी पड़ने लगता है मुझे। ठीक है सरकार, टर्सरी सेक्टर में ही जॉब बढ़ने वाली है डिलीवरी बॉय की, याद रख लो मेरी बातों को। तो याद रखिए, इमरजेंस ऑफ अ न्यू सर्विस होगी ना, तो राइज इन एम्प्लॉयमेंट इन टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों को जॉब लगी। हर कोई बंदा क्या कर रहा है, डिलीवरी दे रहा है। सोच रहा हूँ मैं भी एक दिन शुरू करूँ, याद रखिए। अरे मजाक कर रहा हूँ सुरेश। ठीक है, तो अगला कहता है हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट शेयर इन अ प्राइमरी सेक्टर। कहता है ये किस चीज का इफेक्ट होगा, ये किस चीज का इफेक्ट होगा? जैसे इफेक्ट क्या था कि राइज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ टर्सरी सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट आएगी तो क्यों आएगी? ये तभी आ सकती है जब कोई नई सर्विस शुरू हो। उसी प्रकार हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीज देती है? आपको पता ना, प्राइमरी सेक्टर में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट तो खेती किसानी ही है ना। तो उसमें कौन सी चीज देती है, जरा सुनिए। उस पहला कहता है फर्स्ट ऑप्शन में है, कहता है डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। सर इंपॉर्टेंट है, समझिए पहले। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन अ प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि जिस खेत पे 5 लोगों को काम करने की जरूरत है, उसी खेत में 8 लोग काम कर रहे हैं। कि इस प्रकार से 3 लोग फालतू हो गए कि नहीं हो गए? जरूरत 5 है, कर 8 रहे हैं, 3 आदमी फालतू है ना। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि जितने की जरूरत उससे ज्यादा आदमी वहां पे लग के काम कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। हमारे देश में डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करवाता है प्राइमरी सेक्टर में। किसी भी शहर मतलब गांव में चले जाइए, छोटा सा खेत है, घर में 5 लोग है, वही लोग मिलके उस पे काम कर रहे हैं। क्या करें, कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। जिंदगी ऐसे बिता रहे हैं लोग, गरीबी है, बेरोजगारी है। ठीक है सरकार, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर की वजह से हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। कितनी इत्तेफाक की बात है ना, जहाँ पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तिलस्म है ये। ठीक है सरकार, ओके। अगला सवाल जरा मेरी आंखों में देख के बोलिए। 17 कहता है फाइंड द ऑड वन आउट। स्पाइसजेट आपको पता है ना, एरोप्लेन। अगला है ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन रेलवे, एमटीएनएल सरकारी, इंडियन रेलवे सरकारी, ऑल इंडिया रेडियो सरकारी, स्पाइसजेट प्राइवेट। तो यही ऑड हो जाएगा ना, प्राइवेट है ना। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए बोले तो सी। ठीक है सर, यही ऑप्शन है ए, स्पाइसजेट प्राइवेट है, यही ऑड हो जाएगा। अगला सवाल, कहानी पढ़िए, इसमें पंचायत पढ़िए। यार ये क्या भर देते हैं बाबूजी, दिख रहा है ना आप लोगों को? पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आई होप इट्स विजिबल। कहता है रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड फलाना ढिमकाना बोलिए। ठीक है, ऑप्शन विलेज। ठीक है, एक कोई गांव है पालमपुर। इट इज सिचुएटेड अबाउट 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द सूरत। ठीक है, सूरत के इधर कहीं है। इन अ विलेज मेल फैमिलीज वर्क एज अ लेबर वाइल द फीमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस। जहाँ पे आदमी काम करेगा, औरतें घर संभालेंगी। ड्यू टू द लैक ऑफ इनकम अ कलेक्टिव ग्रुप वाज फॉर्म्ड बाय द 15 वुमेन। क्योंकि उनकी इनकम कम थी, इसीलिए 15 महिलाएं ने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लिया है। ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप डिपोजिट, और 15 महिलाओं ने ग्रुप से किया है, और हर महिला 100 रुपया जमा करेगी हर मंथ। ठीक है, 15 महिलाओं का ग्रुप है जिसमें हर महिला 100 रुपया जमा करेगी। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ एंड मीट इट्स नीड्स। द ग्रुप charge interest on these loans, but this is still less than what the money lender charge. The group help women to become financially self-reliant, and the regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as the health, nutrition and domestic violence. Name the group formed by 15। कहता है
एक गांव है पालमपुर, पालमपुर गांव के जो पुरुष हैं जाके जॉब करते हैं, मतलब खेती किसानी करते होंगे, महिलाएं घर पे रहती थी, घर का काम करती थी। पर महिलाएं 15 महिलाओं ने मिलके क्या किया, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और कहा हर महिला 100-100 रुपया हर एक महीना में लेके आएगी, जमा करेगी, और जिसके घर में कुछ भी काम होगा, कुछ भी जरूरत होगी, उस महिला को ये इकट्ठा किया हुआ पैसा हम दे देंगे ताकि वो महिला काम कर ले, और उस महिला से कुछ रुपया इंटरेस्ट के तौर पे ले लेंगे। तो अब आप बोलोगे भाई साहब अगर यही करना था वो किसी मनी लेंडर से क्यों नहीं जाके ले पाती? उसने मनी लेंडर से जाके नहीं लेना इसलिए करेक्ट नहीं था क्योंकि मनी लेंडर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता था, और जबकि ये जो महिलाओं ने ग्रुप बनाया था और पैसा इकट्ठा करके एक महिला को अपने ग्रुप में से दिया था, ये बहुत लो इंटरेस्ट ऑफ रेट ले रही थी, तो उसे ब्याज बहुत कम देना पड़ता ना जब अपने ग्रुप से लेती थी पैसा। तो कहता इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को याद रखिए, इस ग्रुप को हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, याद रखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे SHG भी कहते हैं, SHG भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म आपके पेपर में आ सकता है, याद रखिए SHG। क्या कहते हैं SHG, क्या कहते हैं SHG कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अबे क्या हो गया भाई साहब, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, हाँ या ना? इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, कहता चूज द इनकरेक्ट। सर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट याद रख ले, किसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट चाहिए मुझे? सत्याग्रह, सत्याग्रह याद रख ले। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य का आग्रह, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, वायलेंस नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए लड़ाई हिंसा नहीं करूंगा, वही होता है सत्य से मैं आपको निवेदन करूंगा कि ये बात सच है। ठीक है सर, ये सत्याग्रह है। अगला कहता है सत्याग्रह के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ठीक है मैं बता रहा हूं, रुको। द पावर ऑफ अ ट्रूथ एंड द डिमांड टू सर्च द ट्रूथ, कहता है सत्याग्रह में सत्य की ताकत होती है और एक डिमांड होती है, एक इच्छा होती है कि मैं सत्य को ढूंढूं। ठीक है, अगला है विदाउट बीइंग एग्रेसिव। सत्याग्रह में आप एग्रेसिव नहीं, गुस्सा नहीं दिखाएंगे, याद रखिए। सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस, कहता है सत्याग्रही जो होगा, जो सत्याग्रही होगा वो हमेशा युद्ध को जीतेगा, किससे? नॉन वायलेंस से, बिना हिंसा के ही आप जीत जाओगे। सर गांधी जी ने करके दिखाया ना, इसीलिए तो आज होली दिवाली आप मनाओगे, कल मनाओगे सर, हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो वो जीत जाएगा। अगला कहता है विजिलेंस, विजिलेंस वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प, कहता है विजिलेंस का मतलब होता है, विजिलेंस का मतलब होता है किसी के प्रति वैर भावना रखना, बदला लेना। हाँ, विजिलेंस का मतलब था बदला लेना। कहता है विजिलेंस वाज द बाउंड, कहता है बदले लेने की भावना हमेशा आपको विजयी कर देगी। याद रखिए सर, बदले लेने की भावना विजयी नहीं बनाती, बदले वो लोग लेते हैं जो कायर हैं। किसी से बदला मत लीजिए, सिर्फ मोहब्बत कीजिए। क्या करोगे बदला? किसी ने आपको धोखा दे दिया, क्या हो गया, धोखा दे दिया तो दे दिया यार, तुम नहीं तो कोई और सही, है ना। जिंदगी में यही करना, आपको बदले किसी से नहीं लेने, दोस्त दुश्मन किसी से भी नहीं लेने, बस अय्याशी करने। अय्याशी मतलब मोहब्बत, याद रखिए सर। ठीक है, विजिलेंस नहीं, ये विजिलेंस से कोई जीतता नहीं सर, बदले लेने से कोई जीतता नहीं है, प्यार से सब जीतते हैं। तो याद रखिए यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो जो सत्याग्रही वाला आदमी कभी बदले लेने के लिए नहीं सोचता, तो सी विल बी द ऑप्शन। तो ओनली सी इनकरेक्ट है। ठीक है सर, सी विल बी द आवर ऑप्शन, याद रखिए। मोहब्बत कीजिए सर। कहता है विच पार्टी वांट टू फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया, ऐसी इनमें से कौन सी पार्टी जो चाहती है कि जम्मू कश्मीर हमारा हो? पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय जनता पार्टी। द करेक्ट आंसर इज बीजेपी। बीजेपी ही चाहती है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारा पूर्णतः अधिकार हो और वो इंडिया से आके मिल जाए। इसी वजह से हमने 370 आर्टिकल को हटा दिया था, हाँ या ना? ठीक है सरकार, तो दीज आर द ऑप्शंस। एमसीक्यू वाले ऐसे ढेर सारे करवाऊंगा, आप देखते रहिए और मिलते रहिए, मोहब्बत करते रहिए। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है सर।